श्वेता जी, देखिए बड़ा देसी कहावत है और देसी कहावत हमको लगता है समाजवादी पार्टी को ज्यादा समझ में आएगा। देसी कहावत में कहा जाता है कि चोर का शोर कैसा और सांझ को आंच कैसा। अगर कोई चोरी है, सब लोग जानते हैं कि जहां जहां समाजवादी पार्टी वहां गुंडई जरूर होगी। समाजवादी पार्टी का नेता अगर गुंडई ना करे, वही तो पहले पदवी दी गई थी ना, उपाधि दिया गया था समाजवादी पार्टी को कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो वहां बैठा है गुंडा। तो समाजवादी पार्टी का तो ये चरित्र रहा है कि वो ऐसे कार्य करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, हल्ला बोल का नारा देते हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है का नारा देते हैं। तो ये आदत पड़ी थी श्वेता जी, इस आदत के चलते वो थोड़ा सा भूल गए थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और जो बयान दर्ज कराया जा रहा है वो एसआईटी दर्ज कर रही है, कोर्ट के सामने भी दर्ज होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता कि जैसे मछली का और पानी का संबंध होता है, बिना पानी के मछली रह नहीं सकती है, उसी तरह समाजवादी पार्टी बिना अपराध के रह नहीं सकती है। आज समाजवादी पार्टी ये कहने में गुरेज कर रही, उसको तो कह देना चाहिए कि मेरा उस सांसद से कोई वास्ता नहीं है जो अपराधी है। अगर वो सांसद हो भी तो अपराधी है मानने में क्या छोड़ दीजिएगा। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अशोक यादव जी की है या जियाउर रहमान बर्ग की है, अशोक जी इसको जरूर क्लियर करेंगे। और ऑडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पे मानते हैं कि नहीं मानते, या कोर्ट भी गलत है इनके लिए। संबल जो है वो समाजवादी पार्टी के पापों का प्रतिफल है। बाबा साहब के नाम पे भीमनगर एक जिला रखा गया था जिसको जो है गलत करके, और समाजवादी पार्टी ने तुष्टिकरण के नाम पे संबल रख दिया। अगर आप चले जाएंगे सतयुग में तो सत्य व्रत के नाम से जाना जाता था, और अगर आप वेदों में चले जाएंगे तो भी ये मान के चलेंगे कि कलयुग में जो कल्कि का अवतार होगा वो संबल में होगा। तो संबल का तो जो संबंध है वो हमेशा से भारत से रहा है, सनातन से रहा है, सतयुग से रहा है और सत्यव्रत से रहा है। तो संबल तो कुछ था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र को मैं तो आदरणीय अखिलेश जी अवधेश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सही बात है कि संबल एक ऐसा जगह था जहां कहा जाता था इलाका चलता है बर्ग साहब का। श्वेता जी, ऐसा इलाका था कि कोई थाने पुलिस में जा नहीं सकता है, कप्तान के पास जा नहीं सकता है, जिलाधिकारी के पास जा नहीं सकता है। जो बड़े बर्ग साहब थे उनके यहाँ दरबार लगता था। संबल में होली के 2 दिन पहले लगभग 200 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, 42 रस्तोगी परिवार चला जाता है। और वो संबल जो भगवान के नाम से जाना जाता था, वो संबल जो पृथ्वीराज जी का संबल था, वहां पर जितने मंदिर, संबल का माहौल बिल्कुल बदल गया है श्वेता जी। और जो गुनाहगार है वो खुद कह रहा है कि हमारे साथ फला फला लोग गुनाह किए हैं। वहां के जो सदर है वो सदर स्वयं स्वीकार रहे हैं कि सांसद का फोन आया, फोन कॉल आया और उन्होंने भी इस तरह की चीजें कही। मैं उसके बाद कह रहा हूँ, उसके बाद चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई मुस्लिम के लोग हों, अगर वो बचाने का कार्य करेंगे श्वेता जी तो यही तो माना जाएगा कि वो लोग भी षड्यंत्र में शामिल है जो इसका सहयोग कर रहे हैं। चौथी बात मैं कहूंगा, आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, संबल का इतिहास क्या था? संबल में अलकायदा से संबंध मिल जाता था, संबल में खून खराबे हो जाते थे, संबल में हिंदुओं की हत्याएं हो जाती थी। आज संबल में जो है शांति है, सभी लोग अपने तीज त्योहार मना रहे हैं। आज संबल में जहां थाना था ही नहीं 45 साल से, वहां पुलिस चौकी खुल जाती है। आज संबल में कोई गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं था। हजारों लोग कह रहे हैं कि फला फला लोगों ने मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मुझे लगता है कि जो